हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को स्टार्ट करेंगे। इस पोएम से बहुत ही प्यारी सीख, मतलब ऐसी सीख जिसके लिए यदि ये पोएम ध्यान से पढ़ ली या समझ ली तो आप ये समझिए कि आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में का डिसीज़न अच्छे से ले पाएंगे। इसमें उन्होंने इतने अच्छे से चीज़ों को बताया हुआ है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि क्या करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। जनरली क्या होता है, यदि स्टार्टिंग में ही देखें तो यहाँ पर, बाद में पोएम स्टार्ट करती हूँ, हर एक को कन्फ्यूज़न होता है लाइफ में, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो। जैसे अभी यदि बात की जाए क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट की ही बात करते हैं, तो जब आपकी बात करें तो आपने देखा होगा जब आप नाइन्थ में आए होंगे, है ना, या एडमिशन आपने लिया होगा, या आपकी जो सब्जेक्ट्स की बात करें तो तब आपके माइंड में सब्जेक्ट को लेके बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे। कैसा कन्फ्यूज़न? किसी को लगा कि जिनके स्कूल्स में अदर सब्जेक्ट होगा, है ना, कि 5 की जगह एक और सब्जेक्ट ले सकते हैं एडिशनल। फिर किसी को लगा कि एडिशनल सब्जेक्ट लेना टाइम वेस्ट हो जाएगा, किसी ने उसको किसी और वे में सोचा कि नहीं लेना चाहिए, उससे क्या होगा, परसेंटेज में शायद डिफरेंस आएगा। तो क्या होता है, जितने पर्सन होते हैं सबकी सोच अलग अलग होती है ना। और सोच के हिसाब से क्या होता है, हमेशा दो रास्ते नज़र आते हैं। दो रास्ते क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि दो रास्ते जब आपको नज़र आते हैं तो आपने देखा होगा, आपका यदि ये आप यहाँ पर खड़े हैं तो एक रास्ता आपको इधर को जाएगा तो एक इधर को जाएगा। और कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, जब आप ये खड़े हुए हैं कि यदि ये लेता हूँ तो क्या मैं सही हूँ, या ये लेता हूँ तो मैं क्या सही हूँ। क्यों? क्योंकि जब एक रास्ते पे आप चल दोगे तो वो रास्ते पर चलने के बाद आप लौट कर नहीं आ पाओगे, है ना। और यदि आपने चल दिया, आगे जाके आपको लगा कि नहीं ये तो मेरा डिसीज़न रॉन्ग था, तो फिर आप चाह कर भी क्या होगा, अपने डिसीज़न को चेंज नहीं कर पाएंगे। आप मीन्स सभी आते हो उसमें, है ना, कि चाहेंगे भी तो कभी भी डिसीज़न चेंज नहीं हो सकता। सेम वही चीज़ों को उसी वे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर पोएम लिखी हुई है, द रोड नॉट टेकन, मतलब रोड जिसको हमने नहीं लिया, है ना, नॉट टेकन। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस। देखिए ये दिया है कि यह पोएम ही जो है पूरी आपकी चॉइस के लिए बनी हुई है। कैसे? एंड द चॉइस दैट शेप अस, और कौन सी चॉइस? जिससे क्या होगा, या तो आपका कुछ अच्छा हो जाएगा, और यदि आपने चॉइस रॉन्ग हो गई तो क्या हो जाएगा, पूरा ही चीज़ें आपकी बिगड़ जाएंगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common ordinary experience। और उन्होंने क्या बताया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, पहली बात तो अमेरिकन पोएट है ना, बट वो जो लिखते थे वो बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत इजी वे में, है ना, और साथ में बहुत अबाउट कॉमन, कॉमन मतलब बिल्कुल जर्नल सामान्य चीज़ें, एंड ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, और बिल्कुल छोटे छोटे से, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस जो बिल्कुल नॉर्मल बात है, कॉमन है ना, बिल्कुल सिंपल वे में है, जिसको कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी बात उन्होंने लिख दी। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये पोएम है द रोड नॉट टेकन। चलिए देखते हैं पोएम में क्या है। द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वोड। डाइवर्स्ड मतलब होती है अलग होना, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि दो रोड है, दो रोड मतलब ऐसे आप जब रास्ते में कभी जाओ तो ऐसे ऐसे दो रोड होती है ना, तो वही वो बोल रहे हैं। टू रोड्स डाइवर्ज, डाइवर्ज मीन्स अलग होना, इन अ येलो वुड मतलब दो रोड है जो फॉरेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, एक इधर को जा रही है तो दूसरी इधर। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और राइटर क्या बोलना चाह रहा है कि वो अपने को एग्जाम्पल दे रहा है, वो खुद क्या एग्जाम्पल दे रहा है, बट वो सबकी बात हो रही है कि क्या है, वो सॉरी बोल रहा है किस बात के लिए, कि मैं जो हूँ यहाँ यदि हूँ तो मैं यहाँ से दोनों रोड पर एक बार में नहीं जा सकता, किसी एक पे ही चल सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टोड। वो क्या कह रहे हैं कि बी वन ट्रेवलर मतलब जो भी ट्रेवलर है, जो भी जाने वाला राहगीर है, वो क्या होगा, लॉन्ग आई स्टूड वन ट्रेवलर मतलब एक बार में कोई भी इंसान एक ही तरफ जाएगा, लॉन्ग आई स्टूड और बहुत आगे तक, है ना। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड। और क्या होगा, जब हम एक पर जाएंगे तो दूसरा हमारा रास्ता क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, किसी एक पर ही जा पाएंगे। टू वेयर इट बैंट इन द अंडर ग्रोथ। और क्या होगा कि हमको यही तो नहीं पता है कि हम इस पे जा रहे हैं तो सही है, या जो हमने छोड़ दिया तो क्या है कि इस पे ग्रोथ थी, ये सही रहेगा। तो उसी चीज़ को इन्होंने भी बोला है। क्या बोलना चाह रहे हैं वो 4 लाइन्स में, कि क्या होता है हमेशा हमारे, इसको देखिए अब इसको जो मेन मीनिंग है
वो बोलना चाह रहे हैं कि क्या होता है सभी की लाइफ में दो रोड मतलब दो ऑप्शंस होते हैं, दो चॉइसेस होती है। वो चॉइसेस ऐसी होती है जिससे या तो हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा या क्या होगा, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। लेकिन क्या होता है जब हम एक चॉइस पे चलते हैं तो बहुत आगे निकलने के बाद जब हमारे पास हम बहुत आगे निकल जाते हैं तो हमको ये समझ वहाँ से हम फिर देखते हैं कि अरे अब क्या है, जो दूसरा चॉइस है वो हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो उस समय क्या होता है, जो हमने जो छोड़ दिया उसके लिए हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फेयर मतलब एज गुड एज द अदर वन। मतलब जब हम क्या करते हैं, टुक द अदर, जब हम एक को ले लेते हैं तो फिर हम क्या है, दूसरे के बारे में सोचते हैं कि अरे ऐसा तो नहीं, ये उससे अच्छा रहा, मतलब जो इसको हम छोड़ दिए वो ज़्यादा अच्छा चॉइस रहा होगा। बिल्कुल कैसे, जैसे अभी आप लोग हैं कभी 11th में पहुँचेंगे है ना, तो जब 11th के समय की बात की जाए तो आपको सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। और सब्जेक्ट जब लेने की बात होगी तो क्या होगा, कोई कहेगा साइंस अच्छा है, कोई कहेगा क्या आर्ट्स अच्छा है, किसी को कॉमर्स अच्छी लगेगी। फिर क्या होगा, जब आर्ट्स साइंस और कॉमर्स में से आप ले लेंगे तो आर्ट्स वाले को लगेगा अरे गलती हो गई, कॉमर्स ले लेना था। कॉमर्स वाले को लगेगा अरे मेरे को तो आर्ट्स ले लेना था। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है लाइफ में, जो चॉइस वाली बात आ रही है, ये क्या है, हम एक ही बार कर सकते हैं ना, बार बार हम इस चॉइस को नहीं ले कर सकते। वैसे ही वहाँ पे वो बोल रहे हैं ऑथर कि क्या होता है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। मतलब जब हम एक पे चलते तो हम दूसरे का सोचते कि अरे ये शायद उससे भी अच्छा होगा, है ना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्लेम मीन्स ऑप्शन। और वो कह रहे हैं उस समय हमको लगता है कि अरे शायद इससे अच्छा ऑप्शन तो वो वाला था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड अनवांटेड वियर। और क्यों ऐसा लगता है, तो ग्रासी मीन्स होता अनयूज्ड, मतलब जिस पर कोई नहीं चला, है ना। वांटेड वियर, वांटेड वियर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड, मतलब ऐसी चीज़ जिसको किसी ने यूज़ नहीं किया। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं, फॉरेस्ट का एग्जाम दिया है ना उन्होंने, तो वो उसी वे में बोल रहे हैं कि वैसे ही बिल्कुल जैसे कि क्या है, एक रास्ता है, वो रास्ता जिस पे हरी हरी घास लगी, जिसको देख के क्या लग रहा है, समझ में आ रहा है कि अभी इस पर कोई भी नहीं चला है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और क्या हुआ, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जब हम वहाँ से पास से निकले या वहाँ से निकलना शुरू हुआ तो क्या हुआ, हैड वॉर्न, वॉर्न मीन्स फटा हुआ जिसको आप बोलते हैं ना, वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। और जब हम उस पर चलते हैं तब हमको पता चलते हैं कि कैसा है। अब देखिए फिर 4 लाइन में वो कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या देना बताना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे फिर 4 लाइन में बोलना चाह रहे हैं कि क्या होता है जब हम देन द टोक अदर जस्ट एज इट, मतलब जब हम एक रास्ते पे चलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या होता है, मतलब जब हम एक चूज़ कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में दूसरी चॉइस पे भी दिमाग जाता है ना। फिर हम सोचते हैं वो वाला ज़्यादा अच्छा था, हमको वो वाला चूज़ कर लेना था, हम उस पर चलते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। तो क्या होता है, उसी चीज़ को यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं या पोएट बोल रहे हैं कि जब हम एक पे चलते तो हम दूसरे के बारे में सोचने लगते कि ये तो गलती हो गई, वो वाला सही है, वो गलती हो गई, ये सही है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर भी राइटर ने भी बोला है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। और ट्रोडन मीन्स होता है वॉकड ओवर। और क्या हुआ, बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, मतलब जब सुबह होती है और यदि देखा जाए तो क्या होगा, लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब वो जो पत्तियां हैं जो फॉरेस्ट में जो जंगल में गिरी हुई हैं उनको देखकर पता चलता है कि इन पे क्या हुआ, कोई अभी तक चला ही नहीं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और तब क्या सोचते हैं, तब हम सोचते हैं कि कोई नहीं, हम इसको दूसरे बार यूज़ करेंगे। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। जब एक पर चलना शुरू करते हैं तो राइट पोइट बोल रहे हैं कि फिर हमको एक डाउट भी होता है क्या, कि चलना तो शुरू किए हैं लेकिन ऐसा ना हो आई शुड एवर कम बैक, कि क्या हम कभी होना चाहिए, क्या हमें लौट कर आना चाहिए, है ना। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं इन लाइंस में कि जब हम किसी चीज़ का डिसीज़न लेते हैं तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, ये डिसीज़न ले लिया, हम इस पे चलना शुरू कर देते, नहीं होगा तो लौट आएंगे। लेकिन फिर मन में ये भी बात आती है कि ऐसा ना हो कि बहुत आगे निकल जाए। जैसे भी आप हैं 9th पढ़ने के बाद एक बार फिर क्या रिपीट करोगे, नहीं, जो ले लिया आपने डिसीज़न उसी पे आप आगे क्या होगा 10th को करोगे, है ना। देन 10th उसी के बेस पे आपका फिर 11th फाइनलाइज होगा। तो वैसे ही वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सोच में पड़े होते हैं लोग क्या चीज़ का, कि एक बार किस पर जाऊँ,
इस पे जाऊँ, अच्छा छोड़ो इसको, इसको ट्राई कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। नहीं, बाद में नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम एक बार आगे निकल गए तो ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ में हम पीछे फिर से लौट पाएँ। क्लियर? यहाँ पर इसका ये मीनिंग है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood, and I took the one else travelled by, and that has made all the difference। और वो क्या बता रहे हैं? I shall be telling this with a sigh। sigh means deep breath, मतलब जोर की सांस लेना है ना, गहरी सांस। तो वो क्या करते हैं? गहरी सांस लेकर बोलते हैं क्या? समवेयर एजेस एंड एजेस, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि कहीं कहीं पे क्या है, एजेस एंड एजेस, एजेस एंड एजेस मतलब ईयर्स की बात हो रही है ना, आयु की बात हो रही। हैंस मतलब फ्यूचर में कि क्या होगा, टू रोज्ड डाइवर्ज इन अ वुड, कि दो रोड जो ये गए हुए हैं तो इनका क्या होगा, आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मतलब मैं इनमें से क्या होगा, मैं एक पे ही क्या कर पाऊँगा, चल पाऊँगा। एंड दैट हैज़ मेड ऑल डिफरेंस, और यही एक डिफरेंस है, मतलब यही अंतर है। क्या बताना चाह रहे हैं कि लोगों के जीवन में चाहे कुछ भी हो, दो चॉइस होती हैं, लेकिन उसे दो चॉइस में से किसी एक पर ही इंसान चल सकता है, चाहे वो कैसा भी रहे, आपका डिसीजन करेक्ट रहे या इनकरेक्ट रहे, लेकिन क्या होगा, आपको लाइफ में कोई एक ही चॉइस मिलेगी, है ना। अब देखिए पूरी पोएम को एक बार मैं बड़े इजी वे में आपको समरी वे में बता दूं कि पोएट यहाँ पे बहुत ही सिंपल वर्ड में ये बोलना चाहता है कि लाइफ में क्या होता है, इन्होंने फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया है, एक्चुअल में ये बात कर रहे हैं सभी की लाइफ की, कि क्या होता है, इंसान के पास हमेशा दो चॉइस होती है, और उन दो चॉइस में से सभी को कुछ ना कुछ एक ही चूज़ करना पड़ता है, और उसको बहुत सोच समझ के चूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को एक बार चूज़ कर लेते हैं और आगे निकल जाते हैं, तो उसके बाद ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह से हर चीज़ में आप लौट सके मतलब आपने यदि कोई चीज़ गलती कर दी और 2-4 साल के बाद आपको नहीं नहीं अब मुझे ये नहीं पढ़ना है, मैं ये पढ़ूंगा, तो वही चीज़ को यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि हमें बहुत सोच समझ के यदि हम किसी रास्ते पे निकले हैं, मतलब किसी डिसीज़न को हमने लिया है, तो उस डिसीज़न पे बहुत सोच समझ के चलना है। क्यों? क्योंकि उसी से हमारा क्या होता है, पूरा फ्यूचर जो होता है ना, पूरा फ्यूचर जहाँ एजेस एंड एजेंट्स मतलब हमारा जो आयु है आगे की जितनी भी है, फ्यूचर जिसको हम कहें, वो क्या होगा, हमारा उसी पे डिपेंड होगा। तो उसी को यहाँ पे उन्होंने बड़े इजी वे में कहा है कि कौन सा चॉइस हमें लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। मीनिंग्स इसमें बहुत सारे मैंने वैसे ही लिख दिए जो टफ है, यदि कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब आप इस पोएम को बार बार देखिए ताकि आपको इजीली ये लर्न हो जाए, है ना। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए, तब तक देखते हैं कौन सा रहेगा। तब तक आप इसको कंटिन्यू रखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।